गौरी 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 प्लीज अपनी आंखें खोलो। गौरी गौरी प्लीज आंखें खोलो ना गौरी। क्या हुआ था तुम्हें? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हम कपड़े प्रेस कर रहे थे, एकदम से झटका लग गया। किसने बोला था तुम्हें प्रेस करने को? घर में इतने नौकर नहीं है क्या? किसने बोला था? मामी जी ने कहा था। आपने दिया गौरी को खराब प्रेस? घर में इतने सारे नौकर हैं तो इसको क्यों प्रेस दिया आपने? बताइए क्यों दिया खराब प्रेस? अरे भांजे, हम बहू के दुश्मन थोड़े ना है कि बहू को खराब प्रेस दे देंगे जानबूझकर। अरे कल तक तो ठीक थी प्रेस, हमारे हाथ में मोच आया था, इसीलिए हम सोचे कि हमारी मदद हो जाएगी। अब हमको क्या पता था कि बहू की मदद करनी पड़ जाएगी हमको। आपकी बातें सुन के यकीन नहीं हो रहा है मामी। वैसे भी इस घर में बहुत लोग हैं जो गौरी के दुश्मन हैं। हो सकता है ये साजिश हो। अपने हाथ में रहो गर्व। अभी तक मैं अपनी हद में ही हूं मॉम, लेकिन अगर मुझे पता चला ना किसी ने जानबूझ के किया है तो उस वक्त मैं अपनी हद भूल जाऊंगा मॉम। क्या ये आपने किया है? तू चुप रह। ये मेरी पत्नी है, सवाल जवाब का हक मेरा, बीच में मत कूदा करो हमेशा। अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज होता ना शक का, तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते। बेबुनियाद शक है। मैं इसलिए शक कर रहा हूं मॉम क्योंकि वो प्रेस आपके कमरे की थी। दीदी तो अब गई काम से। एक काम करते हैं, दीदी की नजर में अच्छा बन जाते हैं। क्या पता खुश होकर एक दो सोने का हार दे दे हमको। हाँ, दीदी की कमरे की थी और दीदी ने ही कहा था कि तुम्हारे हाथ में मोच है तो जाके गौरी से प्रेस करवा लो कपड़े। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि दीदी के मन में खोट है। हम दीदी को आज से थोड़े ना जानते, हम तो बचपन से जानते हैं। मेरा मतलब है कि हम जब नई नई शादी करके आए थे ना, तब से जानते हैं दीदी को। दीदी ऐसी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है मॉम कि उस प्रेस में आपने ही कोई खराबी की हो? मॉम, ये कुछ भी अनजाने में नहीं हो रहा है। गौरी की जान जानबूझ के खतरे में डाली जा रही है, वरना हमारे घर में कितने नौकर हैं, लेकिन आप लोगों ने उसे प्रेस दे दी, वो भी खराब प्रेस। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बीच शक आएगा। फिर भी तुम्हें बता देते हैं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। गड़बड़ तो हुई है मॉम। अरे हो सकता है तुम्हारे कमरे का सॉकेट खराब हो, इसलिए करंट लग गया इसे। और ये भी हो सकता है कि इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि सबकी सहानुभूति मिले। होने को तो कुछ भी हो सकता है गर्व, पर तुम्हारा शक हम पर है। जब तक कोई सबूत ना हो किसी पर उंगली मत उठाओ। तुम्हारे उंगली उठाने से रिश्ते टूट सकते हैं। मुझे नहीं पता ये जानबूझ के हुआ या किसी ने खुद किया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गौरी को तकलीफ देना
मतलब गर्व अग्रवाल को तकलीफ देना। और गर्व अग्रवाल ज्यादा देर तक तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता मॉम। दीदी आज तो बाल बाल बच गए। लेकिन दीदी हमरे इस बहादुरी का तो हमको इनाम मिलना चाहिए ना। दीदी एक बात कहें, हम आप उस पे इतना वार करेंगी तो बेचारी मर ही जाएगी। इतने आसानी से मरने नहीं देंगे उसे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे। इस घर को नर्क बना देंगे उसके लिए। अगर ऐसा ना किया ना तो हमारा नाम शकुंतला देवी नहीं। तो बहुओं, आज तुम्हें पता चलेगा कि आटा और दाल का भाव क्या है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तुम लोगों की पहली रसोई की रस्म है। तो बहुओं, तुम दोनों के हाथों में जो ये पर्चा है ना, इसमें लिखा है कि तुम लोग को काका बनाना है। छोले, पूरी, खीर, शाही पनीर, शाही टुकड़ा और वगैरह वगैरह। ठीक है, खाना बनाना, बेवकूफ नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे। तुम दोनों जाओ और जल्दी से खाना बनाओ। दीदी, आपके कहे के मुताबिक हमने दोनों बहुओं को रसोई में भेज दिया है। दीदी, आपने खीर, पूरी, छोले लिखवाया ये तो सही है, लेकिन आपने शाही पनीर और शाही टुकड़ा क्यों लिखवाया? ज्यादा सवाल पूछोगी तो दाल मखनी भी लिखवा देंगे, और वो उनसे नहीं तुमसे पकवाएंगे। दीदी, हम तो मजाक कर रहे थे। अब आपने लिखवाया है शाही पनीर तो कुछ सोच समझ के ही लिखवाया होगा। अब तक जिस बहन के साथ तुमने अपनी जिंदगी बिताई है गौरी, देखना अब वही बहन तुम्हारी जिंदगी और गृहस्थी दोनों बर्बाद करेगी। हे भगवान, ये रसोई है या छोटा महल? खैर, इस महल में अब खाना तो बनाना पड़ेगा, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाए। घर में तो दीदी हमारी मदद कर देती थी, पर यहाँ तो दीदी भी मदद नहीं करेंगी। इतना गुस्सा जो है हमसे। काश माँ की बात सुन लेते और खाना बनाना सीख लेते। ससुराल में इतनी दिक्कत ना होती हमें।
एक काम करते हैं, हम दीदी के लिए उनकी मन पसंदीदा छाछ बना देते हैं। उससे पियेंगी तो उनकी नाराजगी भी चली जाएगी और हमारी मदद भी कर देंगी। क्या हुआ? ये मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? नीचे मामी जी ने बोला है अभी रसोई की रस्म निभाने के लिए। जब हम खुद को इस घर की बहू ही नहीं मानते तो फिर ये बहुओं वाली सारी रस्में क्यों निभाए? आपने तो कहा था कि हम मंगल जी के पास जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए मंगल से बात करेंगे, लेकिन तुम ये रस्म निभा लो। आज नहीं तो कल हम मंगल जी के पास चले ही जाएंगे, तो फिर ये रस्में निभाने का क्या फायदा? गंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो ना इस घर के लोगों को। वो हर रोज एक नया बहाना ढूंढ रहे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलील करने के लिए। और हम इस बात का शक किसी को नहीं होने दे सकते कि तुम्हें मंगल के पास जाना है। ठीक है, जब तक सब सही नहीं हो जाता हम वैसा ही करेंगे जैसा हमें सब बोल रहे हैं। दीदी, हमने आपके लिए आपकी मनपसंदीदा छाछ बनाई है, वो भी पुदीना डाल के। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुम्हारी बहन ने, उंगलियों पर नचा रही है उसे। उसके मन में गर्व जी के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। कितनी नफरत है अपनी आंखों से देखना चाहती हो? दीदी, दीदी, गुस्सा छोड़िए ना। हमने बहुत प्यार से आपके लिए छाछ बनाई है। अपने मर्जी के खिलाफ गौरी युग से शादी कर रही थी। उसे युग से शादी करनी नहीं थी। वो कहाँ जानती थी कि युग हमारा बेटा है, पर वो ये जरूर जानती थी कि कर्व हमारा बेटा है। फंसा लिया उसे। हमें नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की बनी हुई छाछ। दीदी की नाराजगी 7वें आसमान पर है। अब बिना दीदी की मदद के कैसे करेंगे हम बहू बोझ की रस्म को पूरा? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.